नमस्कार साथियों, मैं रामलाल चौधरी अपना यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटी विथ रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा पर। हमने पिछली क्लास में भी संविधान सभा पर चर्चा की थी। उस कक्षा में हमने पढ़ा था किस प्रकार भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की थी, ब्रिटिश सरकार ने कब भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया था, किस प्रस्ताव में स्वीकार किया था, फिर कौन कौन से कमीशन भारत में आए थे, फिर कैबिनेट मिशन योजना ने किस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण किया था। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संविधान सभा ने 389 सदस्यों का की संविधान सभा का निर्धारण किया था। अब जो 389 सदस्य थे, इन 389 सदस्यों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें 292 सदस्य थे वो प्रांतों से लिए गए थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए गए थे और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। अब जो 292 सदस्य जो प्रांतों से लिए गए थे, जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, वो कुल 11 प्रांतों से सदस्य आते थे। कितने प्रांतों से आते थे? 11 प्रांतों से आते थे। ये जो 11 प्रांत थे, इन 11 प्रांतों को 11 प्रांतों का संविधान सभा में 3 वर्ग बनाए गए थे। कितने वर्ग बनाए गए थे? 3 वर्ग बनाए गए थे। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें के वर्ग, ख वर्ग और गे वर्ग। अब के वर्ग में कौन कौन से प्रांत थे, गे वर्ग में, ख वर्ग में कौन कौन से प्रांत थे और गे वर्ग में कौन कौन से प्रांत थे, और किस वर्ग में कुल कितने सदस्य थे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं के वर्ग की। तो के वर्ग में था मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। 6 प्रांतों को के वर्ग में रखा गया था और के वर्ग में कुल 6 प्रांतों के 187 सदस्य थे, जिसमें 167 सदस्य सामान्य के थे और 20 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। अब हम बात करते हैं ख वर्ग की। तो ख वर्ग में पंजाब प्रांत, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, 3 प्रांतों को ख वर्ग में रखा गया था और इन 3 प्रांतों में कुल 35 सदस्य थे, जिसमें 9 सामान्य के थे, 22 मुस्लिम लीग के थे और 4 सिख थे। बात गे वर्ग की करते हैं। तो गे वर्ग में 2 प्रांतों को रखा गया था, बंगाल और असम को। बंगाल और असम को रखा गया था और इसमें कुल 70 सदस्यों का प्रतिनिधित्व था, जिसमें 34 सामान्य के थे और 36 मुस्लिम लीग के थे। 70 सदस्य थे, जिसमें 34 सामान्य के थे और 36 मुस्लिम लीग के थे। अब हम बात करते हैं संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, इन सदस्यों का निर्धारण किस प्रकार हुआ था। ये 389 सदस्य क्यों थे, इससे ज़्यादा क्यों नहीं थे। संविधान सभा में एक सीट का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या होती थी, वहाँ पर एक सीट का निर्धारण होता था। इसी समय उस समय की भारत की जनसंख्या को देखते हुए कुल 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था। संविधान सभा में 3 समुदायों के सदस्य, 3 वर्ग थे और 3 ही समुदाय थे। 3 समुदायों के सदस्य थे, जिसमें सामान्य के थे 210, मुस्लिम लीग के थे 78 और सिखों के 4। मुस्लिम लीग और सिखों को छोड़कर बाकी जितने भी समुदाय थे वो सारे के सारे समुदाय किस में आते थे? सामान्य में आते थे। अब इस संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने गए थे। अब जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सदस्यों का निर्वाचन, जो प्रांतों के सदस्य थे और जो कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्य थे, उन सदस्यों 292 प्रांतों के और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की जो प्रांतीय विधान परिषद थी और जो विधान परिषद के जो सदस्य थे, उन सदस्यों के द्वारा उनको चुना गया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा इन सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। कौन कौन से सदस्य? एक तो प्रांतों के सदस्य और एक कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन।
अब हम बात करते हैं संविधान सभा में जो देशी रियासतों के सदस्य थे उनका निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था। संविधान सभा के देशी रियासतों के सदस्यों को देशी रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया था। अब जो देशी रियासतों के जो सदस्य थे उन सदस्यों का निर्वाचन देशी रियासतों के जो राजा महाराजा थे उन राजा महाराजाओं के द्वारा उनका मनोनीत किया गया था कि वो जिस व्यक्ति को चाहते थे उस व्यक्ति को संविधान सभा में अपनी रियासत से भेज सकते थे। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव के बारे में। संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 को और संविधान सभा के चुनाव हुए थे 296 सीटों पर। 296 सीटों पर क्यों हुआ था? क्योंकि 292 तो प्रांतों के और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्य थे। 19 सीटों पर चुनाव हुआ था। देशी रियासतों के सदस्यों को मनोनीत करना था और राजा महाराजा ये अभी तक तय नहीं कर पा रहे थे कि हम किन्हें भेजें और किन सदस्यों को नहीं भेजें। इस कारण 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें, निर्दलीय 8 सीटें मिली थी और कुछ अन्य पार्टियां थी जैसे यूनियनिस्ट पार्टी को मिली थी 1 सीट, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को मिली थी 1 सीट, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को मिली थी 1 सीट, कर्षक प्रजा पार्टी को मिली थी 1 सीट, अछूत जाति संघ को मिली थी 1 सीट, सिखों को मिली थी 1 सीट और कम्युनिस्ट को मिली थी 7। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, 7 सीटें अन्य राजनीतिक दलों से आते थे उन्हें मिली थी और 8 सीटें निर्दलीय जीते गए थे। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव भी हो गए। संविधान सभा के चुनाव होने के बाद में होते हैं संविधान सभा के अधिवेशन। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के अधिवेशनों की। संविधान सभा के अधिवेशन कुल कितने अधिवेशन हुए और अधिवेशन कब कब हुए, किन तारीखों के मध्य अधिवेशन हुए थे। तो संविधान सभा के अधिवेशन, संविधान सभा में 12 अधिवेशन हुए थे। याद रखना, संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। कहीं पर मिलेगा संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए थे? नहीं, संविधान सभा में 12 अधिवेशन हुए थे। इनका उल्लेख संविधान सभा के प्रकाशित वाद विवाद में स्पष्ट है। कहाँ पर स्पष्ट है? वाद विवाद। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के अधिवेशन की। संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक और इस पहले अधिवेशन में कुल 11 बैठकें हुई थी। कितने बैठक हुई थी? 11 बैठक। दूसरा अधिवेशन हुआ था 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 के मध्य और इसमें कुल 5 बैठकें हुई थी। तीसरा अधिवेशन हुआ था 28 अप्रैल 1947 से 2 मई 1947 के मध्य और इस तीसरे अधिवेशन में 5 बैठक हुई थी। चौथा अधिवेशन हुआ था 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 के मध्य और चौथे अधिवेशन में कुल 14 बैठक हुई थी। पांचवा अधिवेशन हुआ था 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 के मध्य और इसमें कुल 11 बैठकें हुई थी। छठा अधिवेशन हुआ था 27 जनवरी 1948 को और इस अधिवेशन में एक ही दिन का अधिवेशन था और इस अधिवेशन में 1 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 1 बैठक हुई थी। अब हम बात करते हैं 7वें अधिवेशन की। 7वां अधिवेशन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक और इसमें 36 बैठकें हुई थी। 8वां अधिवेशन 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक चला था और इसमें 23 बैठकें हुई थी। 9वां अधिवेशन 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949 तक चला था, इसमें 38 बैठकें हुई थी। 10वें अधिवेशन की बात करें तो 10वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था और इसमें संविधान सभा की 10 बैठक। 10वें अधिवेशन में 10 बैठक। 11वां अधिवेशन 14 नवंबर 1949 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। इसमें संविधान सभा की 12 बैठक हुई थी और यहाँ 11वें अधिवेशन में संविधान निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया था, संविधान बनकर के तैयार हो गया था। 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को और इस दिन 1 बैठक हुई थी। अब संविधान सभा हमने देखा कि 12 अधिवेशन हुए थे और संविधान सभा में कुल बैठक हुई थी 167।
तो संविधान सभा के अधिवेशन कितने हुए थे? 12, और बैठक कितनी हुई थी? 167। एक यहाँ नोट लगा के याद रखना कि संविधान निर्माण में 11 अधिवेशनों को समय लगा, जबकि संविधान सभा में 12 अधिवेशन आयोजित हुए थे। अब प्रश्न यहाँ से दो प्रकार का आ सकता है। पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशनों का समय लगा था, तब तो याद रखना 11 अधिवेशन। और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए, तो संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। आज हमने संविधान सभा के चुनाव प्रणाली, कुल कितने सदस्यों का चुनाव हुआ, किन किन पार्टी से कौन कौन से सदस्य चुने, कितने सदस्य चुने गए, और संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, कितनी बैठकें हुई, इस विषय पर चर्चा की। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।